ओगी के बाज़ार पर हमला करके दंगाइयों ने पहले हिंदुओं और सिखों की दुकानों को आग लगा दी और उसके बाद 5 हिंदुओं और सिखों को कत्ल कर दिया। कुछ हिंदुओं और सिखों को उनके गांवों से निकालकर सोमिलाही मोंग में ठहराया गया था। ये वहाँ एक गांव था, अब भी ये गांव है। दंगाइयों ने सोम इलाही मोंग पर हमला करके इनमें से 14 हिंदुओं और सिखों को कत्ल कर दिया। 27 हिंदू और सिख इस हमले में जख्मी हुए। जल्लो गांव में भी हिंदुओं और सिखों के कत्ल हुए गुरुद्वारा साहिब को आग लगा दी गई। 18 दिसंबर 1946 को मानसेरा तहसील में गड़ी हबीबुल्ला में एक हिंदू को अगवा कर लिया गया। बाद में उसकी लाश ही मिली। अब मानसेरा तहसील जिला बन चुका है। 26 दिसंबर 1946 को 3 सिखों का कत्ल हुआ। काहन सिंह और लहणा सिंह दोनों आपस में जीजा साला थे। वो काहन सिंह की 9-10 साल की बेटी बलबीर कौर को उसके ससुराली गांव धराड़ी से उसके मायके के गांव धड़का लेकर जा रहे थे। उन दिनों अक्सर ही बच्चों की छोटी उम्र में ही शादी हो जाया करती थी। धड़का पहुंचने से पहले ही रास्ते में 13-14 लोगों की एक भीड़ ने तेजदार हथियारों से उनको बेरहमी से कत्ल कर दिया। पहले काहन सिंह और लहणा सिंह को कत्ल किया गया। अपने बाप का ऐसे कत्ल होते देखकर बच्ची डर से चीखने लगी, तो गुंडों ने पहले उसके पेट में बर्छी मारी और फिर एक छुरी से उसका गला काट दिया। 1 जनवरी 1947 को सैकड़ों हमलावरों ने मोहरी वड भैन गांव पर दोपहर के वक्त हमला बोल दिया। मोहरी वड भैन गांव हमारी बिरादरी का बहुत मशहूर गांव था। इस गांव में हमारे कई रिश्तेदार रहते थे। गांव में हिंदुओं और सिखों के 100 से भी ज्यादा परिवार रहते थे। हमले के वक्त मोहरी वड भैन गांव में लगभग 350 हिंदू और सिख मौजूद थे। जैसे ही गांव पर हमला शुरू हुआ, हिंदू और सिख अपनी हिफाजत के लिए अपने घरों को छोड़कर गांव के गुरुद्वारा साहिब में आ गए। हिंदुओं और सिखों के ज्यादातर घर खाली देखकर हमलावरों ने उनके घरों को लूट लिया और फिर आग लगा दी। उसके बाद उन्होंने गुरुद्वारे पर हमला कर दिया, जहां हिंदू और सिख इकट्ठे हुए बैठे थे। गांव के सिखों के पास सिर्फ 6 बंदूकें थीं और कारतूस भी कोई ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए उन्होंने रात तक मुकाबला किया। रुक रुक कर गोलियां चलती रहीं। सिखों की गोलीबारी की वजह से हमलावर गुरुद्वारा साहिब के नजदीक नहीं आ सके। जब रात हुई और अंधेरा गहरा हो गया, तो सर्दी की वजह से हमलावर गुरुद्वारे से दूर होकर बैठ गए। गुरुद्वारे के अंदर घिरे हुए सभी लोगों ने फैसला किया कि अब गांव छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि अब गांव में रहना महफूज नहीं है। वो सभी लोग चुपचाप गुरुद्वारे से बाहर निकले और अपने जलते हुए घरों को बेबसी से देखते हुए गांव से निकलने लगे। रात के अंधेरे में, जबकि बहुत सर्दी पड़ रही थी, ये 350 के लगभग हिंदू और सिखों का काफिला चुपचाप बिना आवाज किए
मोहरी वड़भैन से निकला और हवेलियां की तरफ बढ़ने लगा। मोहरी वड़भैन गांव पर हमले के समय जो लोग फुर्ती से अपने घरों को छोड़कर गुरुद्वारा साहिब में पहुंच गए वो सभी बच गए, लेकिन ऐसे भी लोग थे जो अपने घरों से निकल नहीं सके, या जो अपने घरों से निकले तो सही लेकिन गुरुद्वारे साहिब तक नहीं पहुंच पाए। इनमें से शेर सिंह, महताब सिंह, ज्ञान सिंह, गुलाब सिंह और उनका परिवार मोहरी वड़भैन गांव में ही हमलावरों के हाथों मारे गए। उसी दिन यानी 1 जनवरी 1947 को ही अखरूटा गांव पर भी हमला किया गया। इस गांव में सिखों और हिंदुओं के 80 के लगभग घर थे। एक सिख गोकल सिंह पुलिस में हवलदार था। वो अपने गांव की हिफाजत के लिए पुलिस के और जवानों के साथ अपने गांव पहुंचा। हमलावरों को उसने चेतावनी दी कि वो वापस चले जाएं। उसकी चेतावनी को हमलावरों ने नजरअंदाज कर दिया। चेतावनी के बावजूद जब हमलावरों ने अखरूटा में रहने वाले हिंदू और सिखों पर हमले करने शुरू किए तो गोकल सिंह ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया, जिससे कुछ हमलावरों की मौत हो गई। पुलिस का यह मुकाबला भी ज्यादा देर नहीं चला और पुलिस का असला खत्म हो गया। हमलावरों के कुछ लोगों के मरने की वजह से हमलावर और ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने पुलिस पर भी हमला कर दिया। गोकल सिंह की गोलियां लगने से मौत हो गई। गुलाब सिंह और उनकी बीवी, रंगील सिंह की बेटी, एक और औरत श्रीमती लीलावंती समेत कुल 6 हिंदू और सिख अखरूटा गांव पर हुए इस हमले में मारे गए। एक 9-10 साल की बच्ची को गुंडे उठाकर ले गए। गांवों में हिंदुओं और सिखों पर हमलों की खबरें सुनकर हमारे गांव मोहाड़ी के सभी हिंदू और सिख आपस में सलाह मशवरा करने लगे। सभी ने मिलकर फैसला किया कि गांव को छोड़ देना ही सही है। हमारे गांव के सभी हिंदू और सिख 1 और 2 जनवरी के बीच की रात को चुपचाप अपने घरों से निकले और मोहाड़ी को अलविदा कह दी। सख्त सर्दी में रात के अंधेरे में निकला बदनसीबों का ये काफिला पैदल चलते चलते हवेलियां पहुंच गया, जहां बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद थी। पहले की अपनी एक वीडियो में मैं ये बता चुका हूं कि उस वक्त मेरे दादाजी और उनके बड़े भाई अपने परिवारों समेत पंजाब के रावलपिंडी में रह रहे थे। दादाजी के बड़े भाई उस खतरनाक हालात में रावलपिंडी से अपने गांव मोहाड़ी पहुंचे और मेरे परदादाजी, परदादी जी और परिवार के दूसरे लोगों को हिफाजत से लेकर रावलपिंडी वापस पहुंच गए थे। गिरने की वजह से मेरे दादाजी की एक टांग टूट चुकी थी, इसलिए वो चल नहीं सकते थे। गांव के ही 2 मुसलमानों ने उनकी मदद की थी। मेरे परदादाजी को एक चारपाई पर लिटा दिया और वो दोनों मुसलमान और मेरे दादाजी के बड़े भाई उस चारपाई को अपने कंधों पर उठाकर मोहाड़ी से हवेलियां तक पैदल ही गए थे। मुझे अफसोस है कि उन दोनों मुसलमानों के नाम मेरे पास नहीं हैं। मेरे बुजुर्ग अब जिंदा नहीं हैं जिनसे मैं उनके नाम पूछ सकूं। उन दोनों मुसलमानों को दिल की गहराइयों से मेरा सलाम। उनका शुक्रगुजार हूं। खुदा उनको जन्नत नसीब करे। उनके वारिस जहां कहीं भी हों,
उनको मेरा सलाम। मेरे परदादा जी का नाम बूटा सिंह था और उनके वालिद का नाम यानी मेरे परदादा के वालिद का नाम श्याम सिंह था। उधर धड़का और कड़छा के हिंदू और सिख भी 1 और 2 जनवरी के बीच की रात को अपने गांवों को छोड़कर हवेलियां की तरफ चल दिए। धड़का में 2 सिख भाई काला सिंह और रवेल सिंह रुके रहे। जब धड़का गांव पर हमला हुआ तो उस वक्त यही 2 सिख उस गांव में थे। इनके पास एक राइफल और एक पिस्टल था। कुछ घंटों तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। आखिर दोनों भाइयों में से एक काला सिंह गोलियां लगने से शहीद हो गए। उसके बाद भी उनके दूसरे भाई रवेल सिंह मुकाबला करते हुए वहीं डटे रहे। बाद में रवेल सिंह किसी तरह से धड़का से निकलकर हमारे गांव मोहाड़ी में पहुंच गए। मुझे नहीं पता वो हमारे गांव तब क्यों आए थे। हो सकता है वो सोच रहे हों कि मोहाड़ी में अभी भी उनके रिश्तेदार या बिरादरी के दूसरे सिख मौजूद हों। फिर भी मैं पक्के तौर से कुछ नहीं कह सकता। जाहिर है कि रवेल सिंह जब मोहाड़ी पहुंचे तो वहां कोई भी हिंदू और सिख मौजूद नहीं था। बंद पड़े एक घर के अंदर जाकर उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। जब हमारे गांव मोहाड़ी पर हमला हुआ उस वक्त वहां सिर्फ एक ही सिख ये रवेल सिंह मौजूद थे जो किसी के घर के अंदर बंद हुए बैठे थे। हमलावरों ने जब ये जाना कि इस घर के अंदर एक सिख बंद है तो उन्होंने पहले वहां घेरा डाला और बाद में उस घर को आग लगा दी। हमारे गांव मोहाड़ी में उसी घर के अंदर रवेल सिंह जिंदा ही जला दिए गए। 1 जनवरी को ही जाबा गांव पर हमला किया गया। गांव में हिंदू और सिख परिवारों में उस वक्त ज्यादातर बूढ़े मर्द और औरतें और बच्चे ही थे। हिंदुओं और सिखों के बुजुर्गों ने देखा कि अब संभलने का वक्त नहीं था। उन्होंने अपने घरों को खुला ही छोड़कर औरतों और बच्चों समेत गांव के पास ही एक पहाड़ी चोटी पर जाकर मोर्चा संभाल लिया। जब गांव पर हमला हुआ तो खुले पड़े घरों को हमलावरों ने लूट लिया। हिंदू और सिख रात होने तक उसी पहाड़ी चोटी पर टिके रहे। जब रात हुई तो वो वहां से निकले और चलते चलते पीपला गांव में पहुंच गए। पीपला गांव में कई सिख परिवार रहते थे। अब पीपला गांव के सिख परिवार और जाबा से आए हिंदू और सिख परिवार इकट्ठे होकर रात के अंधेरे में ही हवेलियां की तरफ चल पड़े। सर्द रात में चुपचाप चलते हुए जाबा और पिपला के हिंदुओं और सिखों के इस काफिले को रास्ते में मोहरी वडभैण से आ रहे हिंदू और सिखों का काफिला मिला। मोहरी वडभैण पर हमले की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है। मोहरी वडभैण का काफिला काफी बड़ा था जिसमें 350 के लगभग हिंदू और सिख थे। रात के अंधेरे में सख्त सर्दी में अब मोहरी वडभैण, जाबा और पीपला इन तीनों गांवों के हिंदू और सिख एक बड़े काफिले के रूप में बदल चुके थे। तीनों गांवों के हिंदुओं और सिखों का काफिला अब एक काफिला हो चुका था।
और ये लोग हवेलियां रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, जहां पर पुलिस का काफी बंदोबस्त था। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि रात के अंधेरे में ये सभी हिंदू और सिख जब काफिले के रूप में अपने घरों से निकलकर अपनी जान बचाने के लिए दूसरी महफूज जगह की तलाश में निकले हुए थे, तो उनके साथ कई छोटे बच्चे थे जो उन्होंने गोदी में उठा रखे थे या कंधों पर बैठा रखे थे। जो ये छोटे बच्चे थे वो ये नहीं जानते थे कि उन पर या उनके परिवारों पर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। वो समझ रहे थे ये कोई खुशी की बात है, जैसे कोई बारात हो। कुछ ऐसे ही औरतें और मर्द बच्चों को गोदी में उठाकर या कंधों पर बैठाकर तेजी से चलते थे या दौड़ते थे, तो बच्चे इसमें मजे लेते थे और खुशी में चिल्लाने भी लगते थे। जिन्होंने वो बच्चे उठाए होते थे वो किसी तरह से उन बच्चों के मुंह पर हाथ रखकर उनको चुप कराते थे, ताकि रात के सन्नाटे में बच्चों के हंसने की आवाज से कहीं आसपास छुपे बैठे हमलावरों को पता न चल जाए कि हिंदुओं और सिखों का काफिला यहां से गुजर रहा है। उस मंजर का, उस दृश्य का जब मैं अपनी कल्पना में खुद ब खुद निर्माण करता हूं तो जी भर आता है। उन लोगों के दुखों पर खुद भी दुखी हो जाता हूं। उन लोगों के दिलों पर उस वक्त छाए हुए खौफ की कल्पना करके खुद भी खौफजदा हो जाता हूं। रात के अंधेरे में यूं बच्चों के मुंह पर हाथ रखकर चुपचाप चले जा रहे खौफजदा काफिलों का ऐसा ही दौर बाद में रावलपिंडी और पोठवार के हिंदुओं और सिखों पर भी आने वाला था। रात के अंधेरे में सिरों पर सामान उठाए हिंदुओं और सिखों के ऐसे ही एक काफिले में मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का परिवार भी तो था। अपने घरों, अपना गांव, अपनी जमीन पीछे छोड़कर सभी चले जा रहे थे बस लाशों के बीच से गुजरते हुए चुपचाप। और ये भी तो नहीं पता था कि जाना कहाँ है।